हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएस वीके चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है मैथ एंड रीजनिंग एनटीपीसी एंड ग्रुप डी स्पेशल एग्जाम का, उसका अगला सेट हम यहां पर लेकर आए हैं। अभी तक आपने इसके पिछले सेट को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने दिया हुआ है, वहाँ से आपको पिछला वीडियो भी इसका देखने का मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जा करके पिछले पार्ट्स को भी ज़रूर देखें। चलिए यहाँ पर हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न डाटा सफिशिएंसी का दिया गया है। इसमें दिया गया है कि x का मान क्या है और आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दिया गया है। अब आपको बताना है कि x का मान निकालने के लिए क्या समीकरण 1 केवल निकल जाएगा, x का मान केवल 2 से निकल जाएगा या दोनों से एक साथ निकलेगा। तो देखिए, ध्यान से देखिए इसको थोड़ा सा। ये आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81। यहाँ -18 जो इसको -9x और -9x में तोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल आपका एक द्विघात समीकरण दिया गया है, तो जब इसको तोड़ देंगे तो आप यहाँ से x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, इसमें दिया गया है कि x का मान निकाले और जबकि आपका दूसरा समीकरण दिया गया है p + q + r = 0, p + q + r = 0, और जबकि यहाँ आपका दिया गया है x का मान निकाले। तो बताइए इसमें कोई रिलेशन है? इसमें कोई x है ही नहीं, तो यहाँ से हम x का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा कि प्रश्न को बनाने के लिए केवल एक पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 3 यानी सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दोस्तों पूर्व धारणा से है। इसमें देखिए, इसमें दिया है प्रश्न कथन में कि अंतिम परीक्षाएं निकट आ रही है, रीना ने अपनी बेटी को याद दिलाया। यानी रीना माँ है जो अपनी बेटी को याद दिलाती है कि आपकी अंतिम परीक्षाएं निकट आ रही है। और धारणा क्या दिया है? पूर्व धारणा का मतलब ये होता है कि ये कथन आने से पहले क्या धारणा हुआ कि ये कथन आया। तो इस बात को ध्यान रखिए। जैसे देखिए, पूर्व धारणा देखते हैं। वह चाहती है कि वह अपने अध्ययन कार्यक्रम के बारे में याद रखे। तो बिल्कुल उसकी माँ चाहती है कि अपने अध्ययन के कार्यक्रम के बारे में ध्यान रखे, याद रखे, तभी तो ये बात बोली। फिर अगला है कि वह चाहती है कि वह अपनी परीक्षाओं के प्रति गंभीर रहे। ये भी सही है, वो चाहती भी पहले से कि परीक्षा के प्रति बेटी अपनी गंभीर रहे, तभी तो ये बात बोली कि अंतिम परीक्षाएं निकट आ रही है, रीना ने अपनी बेटी से याद दिलाया। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा दोस्तों 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका तर्क से है। इसमें आपका दिया गया है कथन कि 21वीं सदी में क्या 21वीं सदी के किशोर तनावग्रस्त हैं, और इसमें तर्क आपका दिया है कि हाँ, किशोरों की धारणा है कि वे सभी क्षेत्रों में सफल या अच्छा होने की उम्मीद करते हैं। विफलता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार होने के सीखने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। ठीक, पहला आपका ये हो गया। दूसरा है कि नहीं, तनाव एक सापेक्ष धारणा है जिसे सही मार्गदर्शन से प्रतिबंधित किया जा सकता है। पहला आपका है कि हाँ, किशोरों की धारणा है कि वे सभी क्षेत्रों में सफल या अच्छा होने की उम्मीद करते हैं। ठीक, और विफलता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार होने के सीखने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि आज का युवा जो है हर क्षेत्र में परफेक्ट होना चाहता है, और किसी भी क्षेत्र में मतलब वो विफल होता है तो इसको निगेटिव रूप में लेता है। ये बोल रहा है फर्स्ट आपका। सेकेंड आपका है कि नहीं, तनाव एक सापेक्ष धारणा है जिसे सही मार्गदर्शन से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका दोनों तर्क मजबूत है। आपको बस यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा तर्क मजबूत है। देखिए, इसको पहले ये ध्यान से देख लें कि कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं। निम्नलिखित कथन को तर्कों पर विचार करने लें कि कौन सा तर्क मजबूत है। तो इसमें एक टाइप्स आता है कि एक आपका कथन निष्कर्ष हो गया डायग्राम से बनाने वाला। उसके बाद एक होता है कि कौन सा तर्क मजबूत है। एक आपका पूर्व धारणा हो गया, एक हो गया आपका डिसीजन मेकिंग, मतलब निर्णय लेना कथन के अनुसार, और मतलब तरह तरह के इसमें टाइप्स रहेंगे, तो सबको देखते रहें। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 2 तर्क 1 और 2 दोनों मजबूत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपका कथन निष्कर्ष से है। इसको देखते हैं। इसमें दिया है कि सभी कवर प्लास्टिक है। सभी कवर, ये जितने भी कवर है ये सभी क्या है? प्लास्टिक है। ठीक, ये सभी कवर प्लास्टिक है और सभी प्लास्टिक टॉक्सिक है। ये जितने सारे आपके प्लास्टिक है ये क्या है? टॉक्सिक है। अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष यहाँ कह रहा है कि सभी प्लास्टिक कवर है। सभी प्लास्टिक, देखिए प्लास्टिक का क्षेत्र पूरा बाहर है, ये कवर अंदर है। तो बोल रहा है कि सभी प्लास्टिक कवर, ये गलत है। अगर यही बोलता कि सभी कवर जो है प्लास्टिक है तो सही था, लेकिन ये बोल रहा है कि सभी प्लास्टिक कवर है। कुछ प्लास्टिक कवर है लेकिन सभी प्लास्टिक कवर नहीं है।
तो यहाँ पर आपका पहला गलत है। दूसरा है कि सभी टॉक्सिक कवर है, देखिए टॉक्सिक बाहर है, कवर अंदर है। अब इसको पूरा को बोल रहा है कि सभी टॉक्सिक कवर है, ये भी गलत है। अगर ये बोलते हैं यहाँ पर कि सभी, ये जो आपका है कवर टॉक्सिक है तो सही था, लेकिन बोल रहा है कि सभी टॉक्सिक कवर, ये भी आपका यहाँ गलत है। तो यहाँ पर कोई भी निष्कर्ष अनुसरण यानी कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका अवधारणा से है, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका अवधारणा दिया गया है, कथन कि कक्षा 5 से छोटी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल प्रबंधन ने स्विमिंग सेशन कार्य को अनिवार्य कर दिया है। यानी कि जितने भी बच्चा कक्षा 5 से नीचे में है उनको स्कूल में स्विमिंग सेशन यानी कि एक कार्यक्रम कर दिया गया स्विमिंग का, तैरने का। अब यहाँ पर आपका अवधारणा क्या दिया गया है कि अवधारणा दिया गया है कि छोटे बच्चे स्विमिंग आसानी से सीखते हैं, और दूसरा आपका दिया गया है कि स्कूल बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो पहला है ये तर्क सही नहीं है कि छोटे बच्चे स्विमिंग आसानी से सीखते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि छोटे बच्चे स्विमिंग आसानी से सीख लेंगे। स्विमिंग छोटे बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम होता है। और अगला आपका है कि स्कूल बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहता है, तो ये बिल्कुल सही है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी स्कूल में होता है तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए होता है सर्वांगीण, तो ये दूसरा आपका सही है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा केवल अवधारणा 2 निहित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका है अवधारणा से भी है, इसमें दिया है कथन कि आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जप करने से तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है। आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों और जप करने से तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है। अवधारणा दिया है कि तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं जिनका सामना अधिकतर लोग करते हैं। और दूसरा आपका दिया है कि लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में है। अब देखिए तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं जिनका सामना अधिकतर लोग करते हैं, तो ये तो सही है कि तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं, लेकिन इनका सामना अधिकतर लोग करते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इससे तर्क कोई नहीं निकलता है कि जरूरी लोग मतलब अधिक लोग इसे सामना करते हैं। ठीक, अगला आपका है कि लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में हैं, तो ये सही है। लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं कि काश ये जादू टोना ये कर ले वो कर ले ठीक हो जाए। तो ये आजकल का ये सही है कि जो आपका कथन दिया कि आजकल लोग जैसे कि जानते हैं कि मंत्रों का जप करने से तनाव और चिंता छुटकारा मिलता है, तो लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में घूमते रहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 केवल 2 अंतर्निहित है। अगला प्रश्न आपका फिर से देखते हैं दोस्तों, ये आपका भी कथन निष्कर्ष से है। चलिए देखते हैं, ये आपका जो है कथन निष्कर्ष से इसको नहीं कह सकते हैं, ये आपका तर्क से टाइप से है। देखिए इसमें दिया गया आपका है, थोड़ा सा साफ नहीं है। इस सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है, यानी जितने भी जीव जंतु हैं उसमें पेंगुइन जो है बहुत मित्रता भाव रखती है मनुष्य से। इसमें आपका दिया गया है पहला निष्कर्ष कि अन्य कोई जीव मित्रतापूर्ण भाव नहीं है, मित्रतापूर्ण नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और भी बहुत सारे जीव जंतु मित्रता भाव रखते हैं। अगला है कि पेंगुइन को मनुष्य द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। ठीक, तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि पेंगुइन को बहुत ज़्यादा मनुष्य के द्वारा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर आपका न तो 1 अनुसरण करता है न तो 2 अनुसरण करता है। देखिए इसको थोड़ा सा कैसे देखना है एक बार समझ लेते हैं। और यहाँ दिया कि सभी जीव पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है, मतलब मित्रता भाव रखती है। और यहाँ दिया कि अन्य कोई जीव मित्रतापूर्ण नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत है। दूसरा है कि पेंगुइन को मनुष्य द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। तो यहाँ पर आपका न तो 1 अनुसरण करता है न ही 2 अनुसरण करता है। चलिए दोस्तों, ये अगला आपका जो है ये भी सिलोजिज्म यानी कथन निष्कर्ष का है, इसको देख लेते हैं। इसमें आपका दिया गया है कि सम स्कूटर आर व्हीकल, यानी आपके कुछ स्कूटर जो है व्हीकल है, कुछ स्कूटर व्हीकल है। और ऑल व्हीकल आर फास्ट, और सारे व्हीकल जो है आपके जितने व्हीकल है ये क्या है, फास्ट है। अब निष्कर्ष देखिए, सम स्कूटर आर फास्ट, तो देखिए स्कूटर आपका ये है और फास्ट ये है, तो स्कूटर और फास्ट का दोनों में मिल रहा है कुछ पॉइंट्स, तो ये आपका पहला जो है आपका सही है। दूसरा आपका है कि ऑल फास्ट आर व्हीकल, यानी जितने भी फास्ट है सारे व्हीकल है, तो ये गलत है। देखिए फास्ट आपका पूरा बाहर है, व्हीकल ये वाला है अंदर वाला है, सभी व्हीकल फास्ट है लेकिन सभी फास्ट व्हीकल नहीं है, तो दूसरा यहाँ गलत है। तो ओनली कैलकुलेशन 1 फॉलो, यानी केवल आपका निष्कर्ष 1 निकलता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका दिया गया है ऑल लिक्विड आर क्लियर, जितने भी आपके लिक्विड हैं
ऑल लिक्विड आर क्लियर, यानी सारे लिक्विड क्लियर हैं। ऑल क्लियर आर केमिकल, और जितने भी क्लियर हैं, जितने भी क्लियर ये क्या आपके केमिकल है। अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं। सम केमिकल आर लिक्विड, देखिए ये तीनों एक दूसरे के जब अंदर आ गया तो सम सबको फॉलो करेगा। सम केमिकल यानी कुछ केमिकल लिक्विड है, तो बिल्कुल ये दोनों इसका पार्ट मिल रहा है, तो पहला आपका सही है। दूसरा है सम क्लियर आर लिक्विड, तो देखिए कुछ ये क्लियर हो गया, लिक्विड हो गया, इसका पार्ट इस दूसरे मिल रहा है, तो ये भी सही है। यानी जब भी आपका इस तरह डायग्राम बन गया, सॉरी फ्रेंड्स, इस तरह जब भी कोई आपका डायग्राम बना तो सम तीनों को फॉलो करेगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे के अंतर्गत कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल द कंक्लूजन फ्लो, यानी सारे निष्कर्ष सही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए कि ये कैसा लग रहा है सीरीज। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि आपका ये जो टॉप लेवल जीके सीरीज हम एक स्टार्ट किए हैं, उसका भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं। तो अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उस सीरीज़ को भी ज़रूर देखें, टॉप लेवल जीके सीरीज। वहाँ पर हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को छांट कर रखते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।